आज अपन त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे। त्रिकोणमिति 10th क्लास में 3 टॉपिक हैं। क्लास में ये 3 सेक्शन में विभाजित की जाती है। पहला सेक्शन है त्रिकोणमिति अनुपात। इसका दूसरा टॉपिक रहेगा त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण। और इसका तीसरा टॉपिक रहेगा ऊंचाई एवं दूरी। ये तीनों टॉपिक को अपन त्रिकोणमिति में कवर करेंगे। आज तो हम त्रिकोणमिति के बेसिक के बारे में कुछ फॉर्मूले वगैरह देखते हैं। अपने 10th क्लास में ये त्रिकोणमिति 11 नंबर का सेक्शन कवर करते हैं। पहले अपन त्रिकोणमिति के बेसिक फॉर्मूले के बारे में जानते हैं। इसमें त्रिकोणमिति के बेसिकली 6 फंक्शन कहा होते हैं। 6 फंक्शन कौन कौन से हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इन 6 फंक्शन के आधार पर पूरी त्रिकोणमिति निर्भर करती है। पूरे फॉर्मूले ये 6 फंक्शन ही चलेंगे और इन्हें पूरा कवर करेंगे। अपन देखते हैं सबसे पहले इनके फॉर्मूले। माने एक त्रिभुज लिया, समकोण त्रिभुज ए बी सी। इसके फॉर्मूले तैयार करने के लिए आपको 90 डिग्री समकोण त्रिभुज का उपयोग किया जाता है, जिसमें बी 90 डिग्री होता है, सी थीटा होता है। अपन देखते हैं कि थीटा वाली सामने भुजा लंब होती है, जिसे एल से डिनोट करते हैं, और 90 डिग्री वाले सामने वाली भुजा कर्ण होती है, जिसे के से डिनोट करते हैं, और बची हुई अदर भुजा जो आधार होते हैं, जिसे ए से डिनोट करते हैं, तो 90 डिग्री होता है। अपन अब देखते हैं इनके फॉर्मूले। जो लंब और कर्ण का अनुपात होता है, लंब और कर्ण का अनुपात होता है, वो साइन थीटा होता है। आधार और कर्ण का अनुपात होता है, वो कोस थीटा होता है। और लंब और आधार का अनुपात होता है, वो टेन थीटा होता है। अब इनका उल्टा देखेंगे तो आधार और लंब का अनुपात होता है कोट थीटा, और कर्ण और आधार का अनुपात होता है सेक थीटा, और कर्ण और लंब का अनुपात होता है कोसेक थीटा। इन्हीं फॉर्मूले के आधार पर अपन पूरी त्रिकोणमिति देखेंगे और इनसे फॉर्मूले ट्राई करेंगे। इनको शॉर्ट तरीका है याद करने का, लाल बटा करता। इस ट्रिक में साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा का अनुपात निकल जाता है। अगली ट्रिक है अक्का बटा लाल। इस ट्रिक से अपन कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा के फॉर्मूले ड्राइव करते हैं। तो अपन अब आगे देखते हैं। अब इन्हीं फॉर्मूले से इनमें संबंध निकालते हैं। जैसे साइन थीटा और कोस थीटा का अनुपात किया, साइन थीटा कोस थीटा का अनुपात देते हैं, जैसे लंब बटा कर्ण, आधार बटा
करण, करण से करण कट गया और लंब बटा आधार यानी tan थीटा आ गया। यानी एक फॉर्मूला देखने के बाद sin थीटा cos थीटा का अनुपात tan थीटा प्राप्त होता है। इसी प्रकार cos थीटा और sin थीटा का अनुपात देखते हैं। cos थीटा का होता है आधार बटे करण और sin थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे करण। यहाँ पे करण से करण गया, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब का मतलब cos थीटा। दूसरा फॉर्मूला अपने पास ये आ गया। ऐसे दो फॉर्मूले आ गए। अब अपन आगे देखते हैं। आगे देखें, अपने पास एक रिलेशन होता है कि sin थीटा और cos थीटा का गुणन एक प्राप्त होता है। वो कैसे होते है देखो, sin थीटा फॉर्मूला लंब बटा करण इनटू cos थीटा का करण बटा लंब। इस प्रकार ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, एक बच गया। इस प्रकार अपने पास ये फॉर्मूला है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि sin थीटा का व्युत्क्रम cos थीटा होता है। इस प्रकार देखिए तो cos थीटा और sec थीटा का गुणन एक प्राप्त होता है, अर्थात cos थीटा का व्युत्क्रम sec थीटा होता है। ये दूसरा फॉर्मूला आ गया अपने पास। इसी प्रकार देखिए अपन कि tan थीटा और cot थीटा का गुणन एक प्राप्त होता है, अर्थात tan थीटा का व्युत्क्रम cot थीटा होता है। ठीक है, ये अपने पास तीसरा फॉर्मूला आ गया। अब आगे देखते हैं। अपन अब एक चार्ट समझेंगे, उस आधार पर देखेंगे कि sin थीटा cos थीटा में परिवर्तन होता है और cos थीटा sin थीटा में परिवर्तन होता है। इसी प्रकार tan थीटा cot थीटा में परिवर्तित होता है, cot थीटा tan थीटा में परिवर्तित होता है। इसी प्रकार sec थीटा cos थीटा में परिवर्तित होता है, cos थीटा sec थीटा में परिवर्तित होता है। अपन एक चार्ट में देखेंगे, इस चार्ट में समझना। अपने चतुर्थांश लेते हैं, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। इसलिए ये फर्स्ट चतुर्थांश होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड चतुर्थांश होता है और ये फोर्थ चतुर्थांश होता है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री या π/2, यहाँ पे पाई होता है या 180 डिग्री, यहाँ पे 3π/2 होता है या 270 डिग्री। अब अपन देखते हैं कि एक रूल होता है ASTC का रूल। ASTC का रूल यानी ASTC। इस ASTC के रूल से अपन जानते हैं कि इसमें सारे ऑल फंक्शन यानी 6 के 6 फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। टोटल sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा और cosec थीटा, ये 6 के 6 फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। अपन इसकी बात करें, S का मतलब है sin थीटा और इसका व्युत्क्रम cosec थीटा पॉजिटिव होंगे। तो बच के जो 4 फंक्शन वो नेगेटिव होंगे। थर्ड चतुर्थांश में देखते हैं तो एक तो tan थीटा और इसका व्युत्क्रम cot थीटा पॉजिटिव होते हैं। अपन फोर्थ चतुर्थांश में देखें तो इसमें एक तो cos थीटा और इसका व्युत्क्रम
शेक थीटा पॉजिटिव होते हैं और जो बच गए 4 फंक्शन वो नेगेटिव होते हैं। अपन देखते हैं कि एक तो कैसे, जैसे इस फंक्शन में कोई फंक्शन है जैसे फलक है, जैसे इसमें जाएगा तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, अपन देखते हैं इक्वेशन के माध्यम से देखते हैं। 90 का गुणज होता है, जैसे π/2 का गुणज होता है, π/2 3/2 हुआ, इस पे क्या होता है कि फंक्शन चेंज हो जाता है। फंक्शन चेंज होता है, वो कैसे होता है कि sin थीटा cos थीटा में होता है, cos थीटा sin थीटा में होता है। इसी प्रकार tan थीटा cot थीटा में चेंज होता है और cot थीटा tan थीटा में। इसी प्रकार sec थीटा cos sec थीटा में चेंज होता है, cos sec थीटा sec थीटा में चेंज होता है। और जो ये पाई का गुणज होता है, जैसे 0 डिग्री और पाई का गुणज 0 डिग्री और पाई पे फंक्शन नो चेंज होगा, नो चेंज, फंक्शन वैसा का वैसा रहेगा, था sin थीटा भी रहेगा, cos थीटा में रहेगा, इसी द्वारा कोई चेंज नहीं होता। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझेंगे। जैसे एग्जांपल फर्स्ट लिया, sec पाई माइनस थीटा। अपन सबसे पहले इस कोण को देखते हैं कि कोण कहाँ जा रहा है, ये रहा पाई और पाई माइनस थीटा माइनस में जा रहा है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट यानी सेकंड चतुर्थांश में आ रहा है। सेकंड में सेक नेगेटिव होता है और पाई पे फंक्शन वैसा का वैसा रहता है, अभी बताया था ना, चेंज नहीं होता, तो यहाँ पे अगेन माइनस सेक थीटा। इस प्रकार हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, sin π/2 प्लस थीटा। इस वाले कोण को देखते हैं तो पाई प्लस 2 थीटा, ये रहा π/2 प्लस थीटा में आ रहा है, ये सेकंड में आ रहा है वापस चतुर्थांश में। इसमें क्या होता है कि साइन तो पॉजिटिव होगा और π/2 होता है, फंक्शन चेंज होता है, साइन तक cos टर्म चेंज होएगा, ठीक है। अब अपन एक सारणी चलती है, उस सारणी को समझते हैं, उस सारणी को बनाते हैं। पहले समझेंगे फिर उसको बनाएंगे। 6 फंक्शन रहते हैं, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा। यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सबसे पहले तो हम साइन थीटा की सारणी बनाते हैं, इसको समझते हैं। यहां से स्टार्ट करो, 0 1 2 3 और ये 4, सभी में 4 मार्क दे दो, सभी के नीचे पूरे नोट लगा दो। अंडर लगाएंगे तो यहाँ पे तो 0 आ गया, यहाँ पे 1/2 आ गया, 4 का अंडर 2 आ गया, यहाँ इससे काटा तो 1/2 आ गया, अंडर 1/2 आ गया, यहाँ पे √3/2 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया। इस प्रकार में साइन थीटा की बनाते हैं। अब कोसेक थीटा क्या होता है कि साइन थीटा का विपरीत होता है ना, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 √3/2 1/√2 1/2 और ये 0। अब tan थीटा को देखते हैं।
टेन थीटा का फॉर्मूला बताया था साइन थीटा और कोस थीटा। साइन थीटा और कोस थीटा का अनुपात होता है। यहां से देखिए साइन थीटा और कोस थीटा का अनुपात देखें तो 0 में 1 का भाग देते हैं 0। इसमें 1/2 का अंडर 3/2 का भाग देते हैं, 2 से 2 घट गया 1/√3 बच गया। इसी प्रकार यहाँ अंडर 1/2 से अंडर 1/2 कट गया और 1 बच गया। यहाँ से 2 से 2 कट गया और अंडर 3 बच गया। इसमें 1 में 0 भाग देते हैं तो इनफिनिटी अनंत आता है। किसी भी संख्या में भाग 0 को भाग देने पर, प्राकृत संख्या में 0 को भाग देने पर हमेशा इनफिनिटी प्राप्त होता है। कोट थीटा क्या बताएगा आपको? जो tan थीटा होता है वो कोट थीटा का व्युत्क्रम होता है। इसी प्रकार यहाँ स्टार्ट करते हो इनफिनिट, ये √3, ये 1 को 1/√3 और ये 0। अब हम sec थीटा की सारणी बनाते हैं। sec थीटा को बताया था आपको ये cos थीटा का व्युत्क्रम, यानी cos थीटा का उल्टा। इसका उल्टा करते हैं तो एक का उल्टा, एक का उल्टा एक। इसको पलट के लिखेंगे 2/√3, इसको पलट के लिखेंगे √2, इसको पलट के लिखेंगे 2 और 0 को पलट के जैसे 0 में 1 का इसको चेंज करेंगे तो 1/0 आता है, जैसे इनफाइनाइट आता है, 0 मान दे दिया। इसी प्रकार कोसेक थीटा होता है, सेक थीटा का व्युत्क्रम होता है। सेक थीटा का व्युत्क्रम है, इसका उल्टा लिख दो इनफाइनाइट 2√2 2/√3 और ये। इस प्रकार अपनी एक त्रिकोणमितीय सारणी तैयार होता है। इसी त्रिकोणमितीय सारणी के आधार पर हम क्वेश्चन को करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सारणी है। इस प्रकार त्रिकोणमितीय सारणी तैयार है। अब हम कुछ फॉर्मूले लिखते हैं। साइन a प्लस बी ये होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। इस प्रकार दूसरा फॉर्मूला लेते हैं साइन ए माइनस बी साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अब अपन कोस वाला लेते हैं, कोस ए प्लस बी कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसमें ध्यान रखना है कि कोस वाले में सेम फंक्शन आता है, माइनस आता है, या तो प्लस या तो माइनस, सेम फंक्शन। इसका प्लस वाला लेते हैं कोस ए माइनस बी, वैसे सेम फंक्शन कोस ए कोस बी, यहाँ पे प्लस आएगा अभी माइनस है, साइन ए साइन बी। 4 फॉर्मूले और tan का देखते हैं हम, tan a प्लस बी का। tan a प्लस बी का होता है tan a प्लस बी सॉरी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे प्लस आया माइनस, इसका विपरीत हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। जैसे tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। इस अच्छा फॉर्मूला आता है a प्लस b के। अगला फॉर्मूला देखें तो 7 फॉर्मूला c प्लस d के फॉर्मूला देते हैं। जैसे साइन c प्लस साइन b,
इसका फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d डिवाइड बाय 2 cos c माइनस d डिवाइड बाय 2। sin c माइनस sin d, यहाँ पे sin लीजिए cos आ जाएगा, यहाँ cos के sin आएगा, sin c माइनस d डिवाइड बाय 2। फॉर्मूला देखते हैं cos c प्लस cos d, ये होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d। अब 10 नंबर का देखते हैं cos c माइनस cos d, ये कंफ्यूजन वाला फॉर्मूला होता है। इसमें स्टार्टिंग में नेगेटिव लेते हैं और दोनों फंक्शन साइन के होते हैं, इसमें cos के हो गए, इसमें साइन के हो गए और स्टार्टिंग में नेगेटिव होगा। अपन डबल एंगल वाले देखते हैं, डबल एंगल में sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा, ये डबल एंगल वाले काम आते हैं। जैसे 90 को डायरेक्ट 180 लिखना, 20 को 50 लिखना, इस प्रकार डबल वाले काम आते हैं। और cos थीटा बोलते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसके तीन फॉर्मूले चलते हैं, एक तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक sin का होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। इस प्रकार tan का देखें, tan 2 थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और cot 2 थीटा ये 1 माइनस cot थीटा अपॉन 2 cot थीटा। अब हम तीन एंगल वाले, तीन के गुणज वाले एंगल देखते हैं। ये अपने बुक में ड्राइव करा रखे हैं, ये फॉर्मूले देख लो। sin 3 थीटा इक्वल होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin 3 थीटा, 4 sin क्यूब थीटा, यहाँ पे क्यूब है, 4 sin क्यूब थीटा। इसी प्रकार cos थीटा का देखें तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। tan थीटा का देखें तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। cot थीटा का देखें cot क्यूब थीटा माइनस 3 cot थीटा अपॉन 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलो आज तक